वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस से यूनिट नंबर 3 जो है अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के साथ साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के हित में भी होगी। प्राइवेट स्टूडेंट, नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये जो क्लासें हैं अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से तैयारी करके वो एक रेगुलर स्टूडेंट को टक्कर दे सकते हैं, इतना मेरा विश्वास है। अगर आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो इसके लिए आपको जो इस साल पेपर हुए हैं उनको उठा करके अपनी क्लासों को मैच कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको लगभग 4 से 5 पेपर का एनालिसिस भी करवाया था, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी क्लास से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज अपन एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 4.2 से यूनिट 3 में करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रिंसिपल डायरेक्शन, प्रिंसिपल कार्वेचर, रेडियस ऑफ प्रिंसिपल कार्वेचर, इन सभी के बारे में डिस्कस किया है। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो 2001, 5, 9 और 13 में पूछा गया है। खास बात यह है कि इसमें सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा, जिसमें आपसे प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कार्वेचर के बारे में और प्रिंसिपल डायरेक्शंस के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया जाता है और आपसे बात वही पूछी जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरफेस फिर चाहे कोई भी हो, आप उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कार्वेचर of the surface y cos z upon a equal to x sin z upon a are equal to प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि जो प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कार्वेचर है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए होगा। साथ में हमें बताना है फाइंड द प्रिंसिपल डायरेक्शन, प्रिंसिपल डायरेक्शंस के बारे में भी बताना है। हिंट के तौर पर आपको यहाँ पर दे रखा है कि लेट एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, जेड इक्वल टू डी थीटा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल डायरेक्शंस का जो फार्मूला वो क्या होता है, प्रिंसिपल डायरेक्शन का जो फार्मूला हमने यहाँ पर सिद्ध किया था वो क्या था, ई एम माइनस एफ एल इंटू एल स्क्वायर प्लस ई एन माइनस एल जी इंटू एम एल प्लस एफ एन माइनस एम जी इंटू एम स्क्वायर। ये स्मॉल एम स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर मेरे पास ई, एफ, जी, एम और एल की वैल्यूज मिल जाए मुझे, तो मैं प्रिंसिपल डायरेक्शन जो है उसको वेल डिफाइन करके बता सकता हूँ। तो इसके लिए हमें जो सरफेस गिवन है उसको उठाते हैं। द गिवन सरफेस इज वाई कोस जेड अपॉन ए बराबर एक्स साइन जेड अपॉन ए, ये हमें गिवन सरफेस है। अगर मैं इसके पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करूं तो r इक्वल टू ए को u, यहाँ पर ये u है, u कोस v, u साइन v एंड ए वी गिवन है। इसका अपन क्या करेंगे, r के रेस्पेक्ट में u के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि डी आर अपॉन डी यू करेंगे, तब हमें r1 मिलेगा और r1 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कोस v साइन v और 0, क्योंकि यहाँ पर u नहीं है, u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अगेन हम ये जो r है इसका v के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल r अपन डेल v करेंगे तो हमें r2 मिलेगा और u एज दिस एज रहेगा, कोस v का होता है माइनस साइन v, u एज दिस एज साइन v का होता है कोस v और a एज दिस रहेगा v का हो जाएगा 1। ये क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएशन किया है, ठीक है। R11 कैसे निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम ये क्यों निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं, इसके अब अपन जिक्र करेंगे आगे, क्यों निकाला हमने इन सभी चीज़ों को। R11 की बात करेंगे तो R1 जो है इसको जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 0 हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू क्या जाएगी, तीनों फंक्शंस की 0, 0 एंड 0। R22 करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि माइनस यू कोस वी माइनस यू साइन वी एंड 0, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे R2 का तब। और R12 का क्या होगा, R1 और R2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन वी कोस वी और 0 इसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। कर लोगे, इतना सा सिंपल सा काम था।
अब देखो, हमने जिक्र किया था फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड का। किसका जिक्र किया था? फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड का। ठीक है, वो क्या थे? ई, एफ एंड जी थे। तो ई की वैल्यू क्या होती थी? ई की वैल्यू होती थी ई बराबर R1², यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा है। तो R1², इसलिए हमने R1, R2, R11, R22 और R12 को निकाला है। तो ई बराबर क्या होता है? R1²। ये जो R1 आपको दिख रहा है यहाँ पर, कोस V, साइन V और 0, इसके जब स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर V प्लस साइन स्क्वायर V होगा, और कोस स्क्वायर V प्लस साइन स्क्वायर V की वैल्यू 1 होती है। देन यहाँ से आप देखेंगे कि ई बराबर 1 आ गया है। ठीक है, एफ बराबर होता है R1.R2, यानी कि हम R1 और R2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस यू कोस वी साइन वी प्लस यू साइन वी कोस वी। ये प्लस के टर्म्स और ये माइनस के टर्म में दोनों आपस में कट जाएंगे। जैसे ही कटेंगी तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 0 आ गई साथियों। आ गया समझ में? उसके बाद में जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है? जी इज इक्वल टू होता है R2²। जब हम R2 का स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी प्लस यू स्क्वायर कोस स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर। ये जो ए दिख रहा है आपको, ये एडिशस बचेगा। यहाँ से साइन यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी की वैल्यू 1 होती है, और हमारे पास फाइनली जी की जो वैल्यू वो क्या बचेगी? यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगी। आ गया समझ? तो हमने ई, एफ और जी की वैल्यू तो निकाल ली है प्रिंसिपल डायरेक्शन निकालने के लिए। अब हमें एल और एम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एल की जो वैल्यू वो कैसे निकालेंगे? एल क्या होते हैं? सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होते हैं। क्या होते हैं? सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। ये क्या होते हैं? एल, एम और एन होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एल निकाला। एल बराबर क्या होता है? R11.n। तो अब एन कैप निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने एन कैप निकाला। एन कैप क्या होता है? एन कैप इक्वल टू होता है R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन एच होता है, यानी कि अब हमें एच भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं इस वाले फंक्शन को, तो R1 इंटू जब R2 करेंगे तो ये क्या होगा? ए साइन वी माइनस ए कोस वी इंटू यू, ये ओके। लेकिन एच कहाँ से लाएं? तो एच की वैल्यू क्या होती है? एच की वैल्यू ये होती है यहाँ से ये वाली। ठीक है, एच इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो हमने क्या किया? ई की वैल्यू 1 थी, जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? जी की वैल्यू हमारे पास यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई थी। यहाँ से अपन निकालेंगे एल की वैल्यू। एल की वैल्यू क्या होती है? R11.n कैप होती है। आप देखेंगे कि हमने R11 जो है उसकी वैल्यू 0, 0 एंड 0 निकाली है। एन कैप की जो वैल्यू है, यहाँ पर ये कैप है, एन कैप की जो वैल्यू है ए साइन वी माइनस ए कोस वी यू अपॉन एच है, यही है। लेकिन जब ये फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 0 आ गई। उसी प्रकार एम इक्वल टू होता है R12 इंटू एन कैप। R12 इंटू एन कैप से देखेंगे तो R12 की वैल्यू है माइनस साइन वी कोस वी और 0, और एन कैप की वैल्यू है ए साइन वी माइनस ए कोस वी यू अपॉन एच, यही है। यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस साइन वी को ए कोस वी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ए साइन स्क्वायर वी। उसी प्रकार जब कोस वी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ए कोस स्क्वायर वी। 0 को यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा अपॉन एच। यहाँ से आप देखेंगे कि माइनस ए कॉमन लाया जा सकता है, और हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी अपॉन एच। साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी की वैल्यू 1 होती है, देन हमारे पास बचेगा माइनस ए अपॉन एच। और हम फाइनली कह सकते हैं कि एम की जो वैल्यू वो क्या आएगी? माइनस ए अपॉन एच आएगी। एन निकालें। एन की वैल्यू होती है R22 इंटू एन कैप। R22 की वैल्यू माइनस यू कोस वी माइनस यू साइन वी इंटू 0, और एन कैप की वैल्यू माइनस साइन वी माइनस ए कोस वी यू अपॉन एच। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जब माइनस यू कोस वी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए साइन वी को तो हमारे पास आएगा माइनस यू कोस वी साइन वी। माइनस ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस प्लस, देन यहाँ पर ये प्लस यू साइन वी ए कोस वी, तो यू ए साइन वी कोस वी,
और जीरो इस u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। ये माइनस का और ये प्लस का दोनों टर्म्स कटेंगी और n की वैल्यू आ जाएगी जीरो। अब हम निकालेंगे t बराबर क्या होता है, रूट ऑफ एल एन माइनस एम स्क्वायर होता है। अगर मैं इस पर t पर स्क्वायर लगाऊंगा तो यहाँ से रूट हटेगा, तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू एल एन माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। l की वैल्यू जीरो आई है, n की वैल्यू एल एन माइनस एम स्क्वायर का रूट आई है, माइनस m की वैल्यू क्या थी, माइनस ए अपॉन एच, और इसकी स्क्वायर यहाँ पर बोल रहा है m स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, ये जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई देन जीरो और माइनस ए अपॉन एच स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायरेक्शन जो है, प्रिंसिपल कार्वेचर इज गिवन बाय, ठीक है, तो प्रिंसिपल कार्वेचर क्या होता है, एच स्क्वायर के एन स्क्वायर माइनस ई एन प्लस एल जी माइनस टू एफ एम के एन प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सभी वैल्यूज रखेंगे, एच स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के एन को एच डी से रख लिया माइनस ई एन, देखो ई की वैल्यू क्या थी, वन थी, एन की वैल्यू क्या थी, जीरो, तो यहाँ से ये जीरो हो गया, प्लस एल की वैल्यू क्या थी, जीरो, और जी की वैल्यू कुछ भी हो जीरो हो गई, माइनस टू एम एफ। अब यहाँ पे देखना टू एफ और एम की वैल्यू क्या है, माइनस ए अपॉन एच है, लेकिन एफ की वैल्यू क्या है, जीरो है, एफ की वैल्यू जीरो तो फंक्शन को जीरो बना देगा, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, जीरो, के एन साथ में है माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखेंगे ये टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने, माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर निकाली है, बट एच स्क्वायर की वैल्यू भी तो हमने निकाली है यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख दिया है। ठीक है, यहाँ से ये फंक्शन आपको जीरो मिलेगा, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं और हमें मिलेगा, और हमें यहाँ से मिलेगा के एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, बट के एन वैल्यू क्या होती है, के एन की वैल्यू होती है वन अपॉन रो, ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कार्वेचर होती है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो हमारे पास ये वाला फंक्शन मिलेगा, के एन स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन रो स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर वन अपॉन रो रखूँ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देन रो इक्वल टू प्लस माइनस, जब ये रूट हटता है ना किसी भी फंक्शन के ऊपर से तो प्लस और माइनस दोनों साइन चिन्ह आते हैं, ना कि प्लस आएगा ना कि माइनस, क्योंकि हमें दो फंक्शन जो है गिवन करके जाएगा। तो हमने क्या कहा, प्लस माइनस यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखना सिंपल सा, यू स्क्वायर जो है यू स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से यू स्क्वायर की जगह हमने रख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर एज दिस एज था और ये ए स्क्वायर एज दिस एज है, और ये क्या है, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी रेडियस ऑफ प्रिंसिपल कार्वेचर आ गई, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। और क्या पूछा था, और हमसे पूछा था प्रिंसिपल डायरेक्शंस के बारे में। तो प्रिंसिपल डायरेक्शंस का फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायरेक्शन जो है, द इक्वेशन डिटरमाइन द प्रिंसिपल डायरेक्शन इज ई एम माइनस एफ एल एल स्क्वायर प्लस ई एन माइनस जी एल एल एम प्लस एफ एन माइनस जी एम एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है। ओके, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज ऑफ एल एम एन एंड ई एफ जी इन द अबाउ इक्वेशन, यानी कि हम फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड एंड सेकंड फंडामेंटल, ये सेकंड फंडामेंटल होते हैं, ये फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होते हैं, इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली है सभी की, और ये वैल्यूज जो हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, और रखने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसका नाम है ये माइनस ए अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस जीरो एल एम प्लस माइनस ए अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से ये जो है फंक्शन इसको जीरो बना देगा, क्योंकि ये जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ओके, और जब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस ए एल स्क्वायर प्लस ए यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, यानी कि एल और एम का रेशियो निकालूं, तो एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अपॉन वन। यहाँ से एल, यहाँ से एम, या फिर आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, माइनस है तो ये माइनस का एल स्क्वायर इक्वल टू ए यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, और एल स्क्वायर अपॉन एम निकालेंगे तो ये जो माइनस का ए है ये इसके नीचे चला जाएगा, है ना। और चलो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ए है, साथ में यहाँ पर भी ए है ये वाला, तो ए से ए कटेगा और यहाँ पे वन बचेगा, तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन वन हो जाएगा। और अगर मैं इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट चढ़ेगा,
क्या चलेगा, रूट, और ये होगा प्लस माइनस का, तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आ गया ध्यान में। और अगर इसका मैं एल बराबर में क्या रखूँ, डी यू, और एम बराबर अगर डी वी रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, देन डी वी बराबर क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा। अगर कोई भी टर्म्स, कोई भी कंडीशन, छोटी सी भी बात अगर आपको समझ ना आई है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, आपकी विद टाइमिंग कर देना, ताकि आपकी हेल्प जो वो तुरंत हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए गुड डे।